गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक नए एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एनीमे है जिसकी विजुअल और कहानी बहुत दमदार है। तो समय वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में हम एक ट्रेन को तेजी से दौड़ते हुए देखते हैं। ट्रेन में एक आदमी कहता है, रफ्तार कम मत होने देना, अगर हम रुके तो हम सब मारे जाएंगे। तभी एक लड़की को अनाउंसमेंट करने को कहा जाता है। वो बताती है, हम वीरान स्टेशन की तरफ से जा रहे हैं, सभी लोग तैयार रहना। तभी ट्रेन को जोर का झटका लगता है जो कि अचानक ट्रेन के सामने आए इन मॉन्स्टर की वजह से लगा था, जिनको कबानी कहा जाता है। और अब ये ट्रेन को तोड़कर उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक कबाने तो वैन से हाथ निकालकर एक लड़की पर हमला कर रहा होता है। तभी एक आदमी वहां आकर उस लड़की को बचा लेता है। ट्रेन पर मौजूद सभी लोग कबाने पर हमला करके ट्रेन को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी की गन को कबाने वैन की मदद से बाहर खींच रहा होता है और उसका साथी यह देखकर उसकी मदद करने लगता है। वो इस गन को तो खींच लेता है, लेकिन उसके साथी नोटिस कर लेते हैं कि उसके हाथ पर कबाने ने काट लिया है और फिर उसे एक सुसाइड बैग देकर उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स करते हैं। तुम ये कर सकते हो, अपने आप को शर्मिंदा मत करो, किसका इंतजार कर रहे हो। और वो आदमी सुसाइड बैग की पिन खींच लेता है और मारा जाता है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि 20 सालों से हिमनोता के लोग दीवारों के पीछे रहकर कबाने से बचते आए हैं। दूसरी तरफ एक लड़की नींद से उठती है तो सामने खड़ा आदमी उसे बताता है, सिपाहियों ने उन्हें दूर रखा है तो तुम अभी के लिए वापस से सो सकती हो। वो लड़की बाहर देखकर कहती है, एक और स्टेशन चला गया। इसके बाद दीवारों के पीछे हमें एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का भागता हुआ अपने काम पर जा रहा होता है और उसके काम के दौरान पीछे से एक लड़का आकर कहता है, हीरो तुम आज फिर लेट हो। फिर वो लड़का ट्रेन को रिपेयर करने उस पर जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम इकोमा है। उसका दोस्त पिछले दिन के बारे में उससे पूछता है तो इकोमा बताता है वो ठीक नहीं रहा, उसका प्रेशर काफी नहीं है। उसका दोस्त बताता है तो तुम नॉर्मल लेड शॉट इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इकोमा कहता है, फिर नाइट्स की स्टीम गन और उसमें क्या ही अंतर रह जाएगा, वो सिर्फ कबाने के दिल को छूकर बाउंस हो जाएगा, इसलिए हमें जेट बुलेट चाहिए, हमें इतनी पावर चाहिए कि वो उसके दिल को चीर सके। जिसको सुनकर उसका दोस्त इकुमी को एक सजेशन देता है कि तुम पिछली बार चैम्बर का साइज इंक्रीज करना चाहते थे तो तुमने कितना चार्ज इंक्रीज किया था। इतना सुनते ही जैसे इकुमा के दिमाग में बिजली दौड़ गई होती है और वो उस टेस्ट को करने वापस घर जाने लगता है। पर वो देखता है कि सामने योमोगावा फैमिली की लेडी अयामी अपने पिता की शॉटगन को रिपेयर करने आई होती है। योमोगावा फैमिली यहाँ की हेड फैमिली है, जैसे कि रॉयल फैमिली होती है। वो वहाँ के हेड से शॉटगन को ठीक करने को कहती है, पर वहाँ का हेड इकोमा को लेडी अयामी की मदद करने के लिए उसे बुलाता है, पर उसके साथ ही उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तुम्हारी बारी आ गई हीरो। यहाँ आकर इकोमा गन को जांचने लगता है। सामने से अयामे पूछती है, तो तुम हीरो बनना चाहते हो। वो कहता है, मैं बस भागने से नफरत करता हूँ। लेडी अयामे, आप इससे किसको निशाना बनाएंगी। तभी वेस्ट गेट का दरवाजा खुलने लगता है जहाँ से आयरन फोर्ट्रेस आ रही थी और ये वही ट्रेन है जो हमने शुरुआत में देखी थी। अयामे पूछती है, ये तो कल आने वाली थी ना। और लोग बातें कर रहे होते हैं कि फूसांग फोर्ट्रेस भी आज रात को आ रही है। दो फोर्ट्रेस एक दिन में कैसे आ सकती हैं। ट्रेन आकर अपने स्टॉप पर रुक और गार्ड्स वगैरह भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ अयामे के पिता भी आए होते हैं जो बताते हैं, हायातानी स्टेशन गिर चुका है, बस कुछ ही स्टेशन बचे हैं, इसलिए ट्रेन जल्दी आ गई। तभी वो चिल्लाकर कहता है कि इंस्पेक्शन बॉक्स लेकर आओ। हम देखते हैं कि जितने भी लोग उस ट्रेन में आए होते हैं, इंस्पेक्शन बॉक्स में उन सबके कपड़े उतारकर उन सबको चेक किया जाता है कि किसी को कबाने ने तो नहीं काटा। लोगों को इंस्पेक्ट करने के बाद ट्रेन को रिपेयर करने का काम किया जाता है, क्योंकि कबाने ने ट्रेन को तोड़कर अंदर आने की कोशिश की और कई सारे कबाने मारे भी गए थे, जिससे ट्रेन काफी गंदी हो गई थी। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इधर ताकोमी और इकोमा ट्रेन के पहिए साफ कर रहे होते हैं, जहां उनको कबाने के कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिनको इकोमा अपने बैग में रख लेता है क्योंकि वो उसकी रिसर्च में काम आएगा। ये लोग एक लड़की को देखते हैं जो अभी ट्रेन से बाहर निकली थी। उसे एक गार्ड देख लेता है जो उसे इंस्पेक्शन कराने के लिए कहता है, जिसका रिप्लाई देते हुए वो लड़की कहती है, एक बेवकूफ ही बुक को उसके कवर से जज करता है, ये मेरे भाई ने कहा था, तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। पर तभी वहाँ योमोगामा फैमिली का हेड आ जाता है जो कहता है कि इनका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, ये हमारी गेस्ट है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं केंशु, योमोगावा फैमिली का हेड, हमारे स्टेशन पर आपका स्वागत है। तभी वहाँ एक प्रीस्ट आ जाता है। वो केंशो को उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू बोलता है। ये प्रीस्ट इस लड़की के साथ में उस ट्रेन में भी था। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी एक आदमी घबराता हुआ ट्रेन से निकलकर बाहर की तरफ भागता है क्योंकि उसके चेहरे पर चोट लगी थी, इसलिए वो ये कहता हुआ भाग रहा होता है कि मैं कबाने नहीं हूँ। वो भागते हुए गिर जाता है, उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इतने में इकोमा गार्ड्स के सामने उस आदमी को बचाने के लिए खड़े हो जाता है। वो कहता है, अगर किसी को इस कबाने सस्पेक्ट किया जाता है तो उसको कम से कम 3 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है और ये वही कानून है जो तुमने बनाया है। पर वो गार्ड्स आदमी को छोड़कर इकोमा को मारने लगते हैं। एक गार्ड तो इकोमा को इतनी जोर से लात मारता है कि वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसके बैग से कबाने
हैं कि बॉडी पार्ट्स निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो उन्हें बटोरकर वापस से अपने बैग में रख लेता है, जिसको देखकर वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं। पर गार्ड्स उससे पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास क्यों है। मौका देखकर दूसरा आदमी भागने लगता है, पर गार्ड्स उस पर गोलियां चला देते हैं और वो आदमी मारा जाता है, जिससे साबित हो जाता है कि वो कबाने नहीं था, क्योंकि कबाने गोलियों से नहीं मरते। इकोमा कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोगों ने एक बेकसूर आदमी को मार डाला। इतने में पीछे से केंशु वहाँ आकर कहता है तुम अपनी जिंदगी इसलिए जी पा रहे होते हो क्योंकि गार्ड्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पर इकोमा कहता है मैं भी लड़ना चाहता हूँ। और तभी एक गार्ड आकर उस पर गन से वार करके उसे नीचे गिरा देता है और केंशु उसे जेल में फेंक देने को कहता है। वो सोचता है ये भी एक कबाने हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ केंशु और प्रीस्ट बातें कर रहे होते हैं। उनके साथ वो लड़की भी होती है जो उबासी ले रही होती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। छत से जाते हुए उसे अयामे देख लेती है जो आर्चरी की ट्रेनिंग कर रही होती है। वो अयामे को चुप रहने का इशारा करके वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से गुजरते हुए इकोमा से मिलती है। वो कहती है तुम तो वही बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करने वाले हो, वैसे मेरा नाम मुमे है जो मेरे भाई ने रखा था। और क्या तुम्हें पता था कि वो आदमी कबाने नहीं है? वो कहता है मुझे नहीं पता था, पर मैं वो सब होते हुए नहीं देख सकता था। मुमे कहती है डरना तो नॉर्मल है और डर से लोग ऐसा करते हैं। जिस पर इकोमा कहता है तो अच्छा है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। वो कहती है तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ताकुमी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इकोमा कितना बेवकूफ है जो बेवकूफी वाले काम करता रहता है। पर वो लड़की जो उन्हें सूप पिला रही होती है वो कहती है कि जो भी उसने किया वो हम नहीं कर सकते। पर ताकुमी कहता है तभी तो वो बेवकूफ है। दूसरी तरफ हमें दो गार्ड्स दिखाई जाते हैं। एक गार्ड दूरबीन से ट्रेन को आने की खबर देता है और दूसरे गार्ड ब्रिज को खोल रहे होते हैं। तभी एक गार्ड नोटिस करता है कि ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा है और उन्हें पता चलता है कि ट्रेन पर ढेर सारे कबाने हैं। वो लोग ब्रिज को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, पर अब देर हो चुकी थी और वो ट्रेन ब्रिज से टकरा जाती है। ट्रेन दीवार तोड़ती हुई अंदर आ जाती है और एक जोर का धमाका होता है। अब वो सारे कबाने धीरे धीरे पूरी जगह पर फैल रहे होते हैं। गार्ड्स इकट्ठे होकर उन पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उन कबाने पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता और कबाने उन गार्ड्स को मार देते हैं। तभी एक आदमी यहाँ कबाने के होने का संदेश देने के लिए घंटियां बजाकर लोगों को सचेत करता है और ये संदेश अब इकुमा को भी मिल जाता है, तो वो सुई से ताले को खोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल था। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बच्ची से उसके साथ चलने को बोल रही होती है, पर वो बच्ची अपनी डॉल को साथ ले जाना चाह रही होती है। पर तभी एक कबाने आकर उसकी माँ को मार देता है। इस पूरी जगह पर कबाने ही कबाने नजर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रीस्ट मुमे को बता रहा होता है कि उन्होंने वेस्ट गेट को तोड़ दिया है, हमें आयरन फोर्ट्रेस की तरफ जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं केंशु अकामे को बता रहा होता है कि वो आयरन फोर्ट्रेस की तरफ जाएगा, पर अयामे कहती है आप अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वो बताता है कि जब आयरन फोर्ट्रेस सिक्योर हो जाएगी तब वो उसको सिग्नल दे देगा और फिर तुम सब लोग आ जाना। दूसरी तरफ हम इकोमा को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो कबाने को अट्रैक्ट करने के लिए अपने हाथ को काट लेता है और उसका प्लान काम भी कर जाता है। एक कबाने उसके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर इकोमा अपने वेपन को शूट करने के लिए तैयार कर रहा होता है, पर इकोमा का बैड लक, कबाने छत को तोड़कर उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में हाथापाई हो रही होती है, पर आखिरकार इकोमा कबाने के दिल पर वार करके उसको ढेर कर देता है और इकोमा के हथियार का टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। वो खुशी से चिल्ला रहा होता है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके हाथ पर, कबाने ने उसको काट लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है मुमे पर जो ट्रेन की तरफ जारी होती है। तभी पीछे से प्रीस्ट उसे रोक कर कहता है मुमे तुम्हें अपना रास्ता अकेले तय करना होगा, क्योंकि उसे कबाने ने काट लिया होता है। वो आगे बताता है कोनगु काकू जाओ और वहाँ यंग मास्टर से ऑर्डर लो, और वो अपने आप को सुसाइड बैग से उड़ा लेता है। फिर मुमे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इकोमा अपने हाथ को लोहे की रॉड से दबा कर रखता है, जिससे वो इन्फेक्टेड ब्लड उसके दिमाग तक ना पहुँच पाए, पर उसके शोल्डर तक वो इन्फेक्शन पहुँच जाता है। इधर मुमे के सामने एक कबाने आ जाता है, जिसे देखकर मुमे अपने रिबन को खोल देती है। दूसरी तरफ इकोमा अपने गले को बांध लेता है और एक मशीन के सहारे उसे दबा रहा होता है ताकि वो इन्फेक्टेड ब्लड उसके दिमाग तक ना पहुंच पाए। इन्फेक्शन का असर काफी ज्यादा हो गया होता है, पर इकोमा हार नहीं मानता और कहता है मैं फिर से कभी भी नहीं भागूंगा। वो अपने पास्ट को याद करता है और अपनी इच्छा शक्ति से फाइनली वो अपने दिमाग तक इन्फेक्शन को पहुंचने से रोकने में कामयाब हो जाता है। वो गले की रस्सी को ढीला करता है ताकि उसके गले पर दबाव न पड़े और वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। वो कहता है मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो अपने आप पर गर्व कर सके। इधर कबाने तेजी से भागता हुआ मुमे की तरफ आता है और मुमे एक किक से उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।